जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक का महीना पूर्ण हो जाने के पश्चात मार्गशीर्ष का महीना आता है और मार्गशीर्ष महीने को हम सभी लोग अगहन का महीना भी कहते हैं। और अगहन के महीने में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो देखिए, जो अगहन के महीने में भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के विग्रह का शंख के माध्यम से अभिषेक करने का बहुत ही ज्यादा महिमा है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगहन महीने में जो गुरुवार प्राप्त होता है, उन गुरुवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनके निमित्त व्रत रखा जाता है और उनकी विशेष पूजा आराधना की जाती है। देखिए, बहुत सारे जो भक्तगण ऐसे होते हैं जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक गुरुवार का व्रत करते हैं। तो उस गुरुवार का जो नियम होता है, व्रत की जो विधि होती है, वो बिल्कुल अलग होता है। और अगहन महीने में जो गुरुवार प्राप्त होते हैं और माता लक्ष्मी के निमित्त जो व्रत रखे जाते हैं और उसका जो पूजन किया जाता है, उसके जो नियम और जो पूजा की विधि होती है बिल्कुल अलग होती है। किसी साल जो है अगहन महीने में हमें 4 गुरुवार प्राप्त होता है और किसी साल अगहन महीने में हमें 5 गुरुवार प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2025 में अगहन महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, और इस बार जो है हमें कितने गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं, और अगहन महीने की व्रत की विधि नियम आदि क्या होती है। माता लक्ष्मी पृथ्वीवासियों की गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गुरुवार के दिन इस पृथ्वी पे वो प्रकट हुई थी। लेकिन सेम यही जो योग प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ होता है कि अगहन का महीना भी रहे, शुक्ल पक्ष भी रहे, 10वीं तिथि भी रहे और गुरुवार का भी दिन रहे। एक ये दुर्लभ संयोग ही होता है जब ये प्राप्त होता है। तो कथा में देखिए, माता लक्ष्मी ने बताया हुआ है कि माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगहन महीने में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार को जो है व्रत करना चाहिए और उनकी विधि विधान के संग पूजन अर्चन करना चाहिए। तो वैसे देखिए, जो अगहन गुरुवार का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, वो तो सभी लोग नियम से इसको करते ही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि उसने दीपावली का, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी कारण से अगर वो माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन अच्छे से नहीं कर पाया है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जो अगहन का गुरुवार का जो व्रत और पूजन होता है माता लक्ष्मी के निमित्त, ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होता है कि वो माता लक्ष्मी के पूजन अर्चन करके उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगहन गुरुवार की पूजा की तैयारी बुधवार से ही प्रारंभ हो जाती है। अपने शरीर की शुद्धता और सफाई, जैसे कि सर धुल के स्नान करना है, आपको नेल्स वगैरह काटना है, अगर जेंट्स हैं तो मान लीजिए लेडीज कोई भी जो है आपको हेयर कट करवाना है, शेविंग वगैरह जो भी करना है, सभी कार्य जो है बुधवार को संपन्न कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको जो घर की जो है साफ सफाई करना, मंदिर की साफ सफाई करना आदि सभी कार्य जो है बुधवार को ही कर लिए जाते हैं। क्योंकि इस पूजा का देखिए खास नियम ये है कि इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा का नियम होता है। तो गुरुवार के जो ब्रह्म मुहूर्त में आपका दहलीज पूजन हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका जो है दहलीज पे आपका दीपक आपका प्रज्वलित हो जाना चाहिए। आपके मंदिर में या फिर जो आपने चौकी लगाई हुई वहां पे आपका लक्ष्मी कलश की स्थापना आपका सब है ब्रह्म मुहूर्त में ही हो जाना चाहिए। इसलिए मोस्टली सभी तैयारियां जो होती हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी, मैं पूजा के करके विधि आपको वीडियो भी अलग से मैं दिखाऊंगी। तो जो तैयारियां होती हैं वो सभी बुधवार की शाम में या फिर बुधवार की रात्रि में कर ली जाती हैं। क्योंकि अगले दिन गुरुवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में केवल उठ के सीधे आप स्नान वगैरह करके, मतलब अपनी शारीरिक शुद्धता करके आप सीधे जो है पूजा में आप बैठ जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में आप सीधे जो है अपना दहलीज का पूजन आप कर लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने लक्ष्मी कलश की स्थापना आप कर लीजिए। इसीलिए मोस्टली मतलब 90% जो तैयारियां होती हैं वो बुधवार को ही रात में और शाम में कर ली जाती है। अगहन गुरुवार के व्रत में बुधवार के दिन ही शाम में या फिर देखिए रात्रि सोने से पहले जो है आप अपने दहलीज को जो है गोबर से या फिर हल्दी से या फिर जो है गेरू से उसको अच्छे से उसके ऊपर लेपन आप कर देते हैं। मतलब जिसको लीपना भी बोलते हैं, लेपन करना भी बोलते हैं, वो आप वो कर देते हैं। माता लक्ष्मी के जो है चरण चिन्ह जो आप बना देते हैं। सब कुछ प्रिपरेशन जो है आपका सामने हो जाना चाहिए। देखिए, इसमें जो है माता लक्ष्मी के चरण बनाने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। दहलीज पूजन हम करते हैं, माता के चरण बनाते हैं और लक्ष्मी कलश, इन सभी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो कुछ भक्तगण जो होते हैं वह जो है अपने दहलीज पे जो है दोनों साइड जो है माता के चरण बनाते हैं, और कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं कि जहां से उनका मुख्य द्वार प्रारंभ होता है तो अपने घर में अंदर की आने की तरफ से, मतलब मुख्य द्वार से लेके जहां तक वो माता लक्ष्मी के निमित्त जो चौकी रखे हुए हैं पूजन अर्चन करने के लिए, वहां तक जो है वो चरण चिन्ह जो है माता लक्ष्मी के बना के लेके जाते हैं। तो ये देखिए अपने टोटली अपने ऊपर निर्भर, अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप केवल जो है मुख्य दरवाजे पे, मतलब दहलीज पे ही बनाना चाहते हैं या फिर जो है लंबा जो है आप बना के लेके आना चाहते हैं। इसके अलावा इस पूजा में जो है नए चावल का प्रयोग होता है। तो जो माता के चरण चिन्ह हम बनाते हैं वो नए चावल के आटे का ही बनता है। इसके अलावा जो कलश हम रखते हैं तो कलश के नीचे जो चावल हम रखते हैं,
अष्टदल कमल बनाते हैं वो भी जो है नया चावल ही प्रयोग होता है। और जो अष्टलक्ष्मी का जो हम बनाते हैं, 8 ढेरियाँ बनाते हैं, वो सब मतलब नए चावल का ही होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूजा में जहाँ जहाँ भी चावल का प्रयोग होगा, नए चावल का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। ये पूजा देखिए जो होती है, ये अष्टलक्ष्मी की पूजा होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। इस पूजा में जो ये दहलीज पूजन, माता लक्ष्मी के कलश की स्थापना, माता का जो चरण बनाना, इन सभी का देखिए बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और अघन गुरुवार के व्रत में नमक खाना वर्जित होता है। वैसे तो देखिए किसी भी लक्ष्मी व्रत में नमक हमें नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने शरीर में जो है सरसों के तेल की मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ये जो व्रत है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले नियम के अनुसार जो गुरुवार के ब्रह्म मुहूर्त से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है और शाम में जब माता लक्ष्मी का पूजन अर्चना आरती वगैरह हम कर लेते हैं, उसके पश्चात जो है हम सात्विक अन्न हम खा सकते हैं। इसमें मीठा फलहार करके आप जो है दिन भर रहिए और शाम को जो पूजन अर्चन कर लीजिए, उसके बाद जो है अन्न आप खा लीजिए। और दूसरे व्रत के नियम के अनुसार जो है इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा गुरुवार के दिन से, और पूरे दिन जो है आप मीठा फलहार करके आप व्रत कीजिए। और अगले दिन शुक्रवार को जब सूर्योदय हो जाएगा तो माता लक्ष्मी का आरती वगैरह करके चौकी अपनी हटा के उसके पश्चात जो है आप अपने व्रत का आप पारण कीजिए। ठीक है, तो ये आप अपनी सुविधा अनुसार आप इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए आप कोई भी नियम से व्रत कीजिए, चाहे 12 घंटे का नियम का व्रत कीजिए, चाहे 24 घंटे का नियम का व्रत कीजिए, लेकिन चौकी इसमें देखिए गुरुवार को लगेगी और चौकी जो है शुक्रवार को ही हटेगी। शुक्रवार को जो है माता का आरती वगैरह करके जो है उसके पश्चात जो है चौकी वगैरह हमको हटानी है। और इस व्रत में देखिए ये भी नियम है कि ऐसा नहीं कि आपने चौकी पहले गुरुवार को लगा दिया तो किसी मतलब कि आपको 4 गुरुवार या 5 गुरुवार जो भी पूरे महीने में रहेगा तो आपकी चौकी वहीं पर लगी रहेगी। हर गुरुवार को जो है चौकी लगाई जाती है और हर शुक्रवार को जो है चौकी वहां से हटाई जाती है। ठीक है, ये इस व्रत का देखिए नियम है। अब बहुत सारी देखिए महिलाएं ऐसी होंगी या फिर देखिए, और ये देखिए व्रत जो होता है स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, लड़का लड़की सब कोई भी इसको व्रत को कर सकता है, पूजन ये कर सकता है। बहुत सारे भक्तगण देखिए ऐसे भी होंगे जो कि उनकी शारीरिक अवस्था देखिए अच्छी नहीं होगी और वो व्रत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका मन होगा कि वो जो माता लक्ष्मी का जो है विधि विधान के संग पूजन अर्चन करें। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि आपका शारीरिक आपका सही नहीं है शारीरिक अवस्था, तो आप व्रत मत करिए आप, लेकिन पूजा के जो नियम होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए। पूजा के सारे नियम जैसे जैसे होते हैं उसको अच्छे से, सुबह जैसी पूजा होती है वैसे कीजिए, शाम की जैसे आरती वगैरह होती है सब कुछ करके जो है आप अच्छे से जो है अपना सात्विक जो है अन्न जो, लेकिन जो खाएगा बिल्कुल सात्विक अन्न खाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जितनी शुद्धता रखेंगे हम, जितनी सात्विकता हम रखेंगे, उतना ही जो हमारा पूजा में ध्यान लगेगा और पूजा पाठ व्रत का हमें उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता है। अघन गुरुवार में देखिए जो व्रत का संकल्प होता है वो पहले गुरुवार के व्रत में ही लिया जाता है। ठीक है, पहली बार जो है आप संकल्प ले लीजिए कि मैं इतने गुरुवार का, जैसे मान लीजिए किसी साल 4 पड़ रहा है, किसी साल 5 पड़ रहा है, तो इस साल जो है 4 गुरुवार का जो अगन महीने पड़ने वाले इन जो गुरुवारों का मैं व्रत करूंगी। तो जब पूजा की विधि मैं बताऊंगी तो संकल्प लेने का तरीका मैं बताऊंगी, लेकिन जो संकल्प होता है वो पहले गुरुवार को ही ले लिया जाता है और चारों बार जो है अपना पूजन अर्चना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं हर बार जो है अलग अलग संकल्प लूंगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पहली बार भी संकल्प लीजिए, फिर दूसरी बार आए तो फिर संकल्प लीजिए, तीसरी बार आए तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन पहली बार संकल्प ले लेने से ज्यादा जो है संकल्प देखिए काम करता है। संकल्प जो होती है एक इच्छा शक्ति होती है। ठीक है, तो संकल्प जो हम ले लेते हैं तो उसको किसी भी तरीके से उसको हम पूर्ण करते हैं, इसीलिए जो संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात होती है कि जो लेडीज होती हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम उनको कर पाती है। तो बहुत सारी लेडीज होती हैं कि जो कि पहला गुरुवार का व्रत कर लेती हैं, दूसरा कर लेती हैं, तीसरे में उनका पीरियड्स आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो कि पहले गुरुवार में ही उनका पीरियड होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखिए जिसने गुरुवार का व्रत स्टार्ट कर दिया, बीच में उनका पीरियड्स आ गया, तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका वो खंडित नहीं माना जाएगा। आप केवल जो है व्रत करिए, पूजन मत करिए, आप केवल व्रत करिए, बस शारीरिक शुद्धता लेकिन रखना है। अच्छे से नहा धो लीजिए, बाल वगैरह धुल के जो है आप अच्छे से जो है आप जो है अपना मानसिक जो है नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए, मोबाइल से जो है आप नाम वगैरह जो पढ़ सकती हैं, कोई सूत्र वगैरह आप पढ़ सकती हैं, मोबाइल से वगैरह आप कर सकती हैं। ठीक है, बस मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, जितनी जो पूजा की तैयारी वगैरह करनी है वो सब नहीं करनी है आपको। ठीक है, अगर घर में कोई आपके है पूजा करने लायक तो उसे पूजा आप करवा लीजिए। देखिए इस पूजा में देखिए घर के लोग ही पूजा कर सकते हैं, बाहरी के लोगों को, पड़ोसी लोग को, आदि किसी को बुला के पूजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का पूजन ये होता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी का पहले बार में ही पहले गुरुवार को ही पीरियड आ जा रहा है तो वो फिर क्या करें। ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल जो है वही नॉर्मल ढंग से आप शुद्धता के संग जो है अपना व्रत कीजिए। अगली बार जब आपका क्लियर हो जाएगा तो अगली बार जो है आप अच्छे से अपना पूजन अर्चन कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी पीरियड आए
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक एक चीज़ होती है। तो हमें जो है इसमें अपनी शारीरिक शुद्धता रखते हुए अच्छे से जो है भाव से जो है व्रत करना है, व्रत नहीं छोड़ना है। व्रत आप करिए, जितना जो है आप अच्छे से अपने से मानसिक जाप करिए, मंत्र जाप कीजिए, मोबाइल के माध्यम से जो पढ़ना वगैरह आप उसे पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो बिना टेंशन लिए जितना आपको अच्छे से कर सकती हैं उसको अच्छे से करने का प्रयत्न कीजिए। अघन गुरुवार का जो उद्यापन है वह जब आखिरी गुरुवार पड़ता है तो आखिरी गुरुवार को पूजन अर्चन करके शुक्रवार को हम व्रत का उद्यापन हम लोग कर देते हैं। लेकिन अगर उस दिन आप नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो फिर जो अघन की पूर्णिमा आती है उस पर भी जो इसका उद्यापन कर लिया जाता है। और इस व्रत में देखिए एक प्रश्न और भी आता है, क्योंकि पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए थे कि जो जो हम क्योंकि इसमें जो लक्ष्मी कलश बनाई जाती है तो उस पर नारियल रखा जाता है, तो उस नारियल का क्या जो प्रत्येक जो गुरुवार को हमें नया नारियल रखना चाहिए या फिर जो पहली बार हम नारियल रखें उसी का हमें हर बार प्रयोग करना चाहिए। ये टोटली देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार जो नारियल रखा तो ऐसा नहीं कि उसका आगे प्रयोग आप नहीं कर सकते। पहली बार आपने जो नारियल रखा कलश पे उसको जो आप रख दीजिए, उसके ऊपर अच्छे से जो है गंगा जल छिड़किए, अच्छे से उसको साफ सुथरा करके जो है अगले गुरुवार को पुनः प्रयोग कीजिए, ठीक है। ऐसे लेकिन ऐसा मतलब चारों पांचों बार जितनी बार गुरुवार पड़े आप ऐसे उसको कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहिए कि नहीं हर गुरुवार को जो है नया मैं जो नारियल मैं प्रयोग करूँगी तो ऐसा भी आप कर सकती हैं। ये देखिए टोटली जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अतिरिक्त जो माता लक्ष्मी को जो हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं या फिर दक्षिणा वगैरह भी चढ़ाएं, ये तो अपने घर में ही देखिए उसको जो घर के सदस्य लोग हैं उसमें देखिए उसको अपना जो है इसको खत्म कर देना चाहिए, बाहरी लोगों को देखिए नहीं देना चाहिए। माता लक्ष्मी को जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो नैवेद्य जो मतलब माता को अर्पित करते हैं वो हम बाहरी लोगों को दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन और वगैरह श्रृंगार की सामग्री है, दक्षिणा वगैरह है, तो दक्षिणा तो घर के बच्चों को दे देना चाहिए, उनके निमित्त कुछ खरीद के उन्हें दे देना चाहिए। अगर लड़की हैं तो स्पेशली उन्हें देना चाहिए। अगर लड़कियां नहीं हैं तो फिर जो आपके बच्चे हैं जो लड़के हैं उन्हें भी जो है पैसे का कुछ खरीद कर उन्हें आप दे दीजिए। और श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं तो जो घर की सुहागिन महिलाएं हैं या जिसके योग्य जो है वो उसको प्रयोग आप लोग कर लीजिए। इसके अलावा देखिए इस व्रत में जो है श्री सूक्तम का जो है बहुत ही ज़्यादा पाठ किया जाता है। तो प्रत्येक गुरुवार को जो है हमें 16 श्री सूक्तम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और एक श्री सूक्तम से हमें हवन करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें देखिए ये नियम बना लेना चाहिए कि सुबह में जैसे मान लीजिए कि 16 श्री सूक्तम का पाठ कर लिए, शाम में जो है 3 जो है कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लिए, या फिर सुबह में जो है 3 कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लिए, या फिर शाम में जो है 16 श्री सूक्तम का पाठ कर लिए, अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए ये तो मैं अपना आइडिया दे रही हूँ कि 16 का कर लीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है 16 करने का तो आप कम कर लीजिएगा, लेकिन छोटा सा हवन करने का भी प्रयत्न कीजिए। हवन देखिए या तो प्रत्येक गुरुवार को भी आप हवन कर सकती हैं, अगर प्रत्येक गुरुवार को हवन नहीं कर सकती हैं तो जब आखिरी आपका आएगा गुरुवार उसमें जो हवन आप अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन एक छोटा सा हवन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो पूजा की पूर्णता होती है वो हवन से ही होती है। तो इसे छोटा सा ही करें लेकिन हमें हवन अवश्य ही कर लेना चाहिए। अष्टमी सूक्तम से देखिए हम अगर हवन करें तो केवल घी के माध्यम से भी हम करें तो देखिए केवल 16 आहुतियाँ ही देनी, स्तोत्र की 16 आहुतियाँ देनी होती हैं। कुछ जो देखिए आपको जो है गणेश जी के नाम का 3 आहुतियाँ देनी होती हैं, आपका जो है नवग्रह के नाम से 1-2 आहुतियाँ दे दीजिए, एक्स्ट्रा जो आपको देनी चाहिए। तो सब मिला जुला के देखिए आपका बहुत होगा तो 25, बहुत जाएगा तो 30 आहुति आपकी जाएगी। 30 बार जो है आप केवल घी से कर लीजिए, क्योंकि अकेले करना है तो घी से करने में आपको आराम रहेगा। या तो कुछ आप घी कर लीजिए, कुछ जो है आप संविधा से कर लीजिए। श्री सूक्तम का हवन देखिए घी से सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो घी से भी आप आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके ऊपर है। और माता लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और श्री सूक्तम का पाठ देखिए जैसे हम कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन हम ज़्यादा करें, और जो बीच के समय आ गया आपके जो बीच में आपका समय है उसमें छोड़ना हमें बिल्कुल नहीं है। उसमें भी हम कुछ पाठ अपने सुविधा के अनुसार 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ हमें हमेशा कंटिन्यू रखना है। और जब गुरुवार पड़े तो ज़्यादा संख्या में उसको बढ़ा देना है, क्योंकि देखिए केवल पूजा हम कर देंगे तो उससे हमें वो लाभ नहीं मिलेगा। जब हम श्री सूक्तम का पाठ करें, मंत्र जाप हम करें, कनकधारा का हम पाठ करें तो हमें ज़्यादा हमें अच्छा लाभ हमें प्राप्त होगा। इसलिए पूजा के संग संग स्तोत्रों के पाठ पे, हवन पे भी हमें, मंत्र जाप पे भी हमें फोकस करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि 2025 में हमें कितने गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं, अगहन मास कब शुरू हो रहा है और अगहन मास कब समाप्त हो रहा है। तो इस साल देखिए जो अगहन मास में हमें जो है 5 गुरुवार प्राप्त हो रहा है, हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि इस बार का जो अगहन है वह प्रारंभ ही जो है वो गुरुवार से हो रहा है, क्योंकि इस साल देखिए जो कार्तिक पूर्णिमा है वह 5 नवंबर दिन बुधवार को है, और जो उसके बाद जो है हमारा जो है मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीना शुरू हो जा रहा है और हमें गुरुवार प्राप्त हो जा रहा है। तो हमारा जो प्रारंभ ही हो रहा है ये अगहन का महीना वो गुरुवार से ही हो रहा है, और इसका जो समापन हो रहा है वह भी जो है पूर्णिमा के दिन ही हो रहा है और उस दिन भी गुरुवार ही है। तो इस बार का जो अगहन देखिए जो अगहन गुरुवार हमें प्राप्त हो रहा है बहुत ही जो है दिव्य योग में मिल रहा है कि प्रारंभ भी उसी दिन से हो रहा है और समापन भी जो है गुरुवार के दिन ही इसका हो रहा है।
तो उसकी क्या क्या डेट है मैं आपको देखिए उसको बता रही हूँ। तो देखिए कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है वह 5 नवंबर दिन बुधवार को है। उसके पश्चात जो हमारा अगहन महीना का जो पहला दिन रहेगा वह है 6 नवंबर दिन गुरुवार। ये जो हमारा अगहन महीने का जो है पहले गुरुवार का व्रत रहेगा। तो इस दिन जो रहेगी 6 नवंबर दिन गुरुवार प्रतिपदा तिथि रहेगी। दूसरा गुरुवार जो है 13 नवंबर को रहेगा। इस दिन जो है कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि रहेगी। तीसरा गुरुवार जो है 20 नवंबर को हमें प्राप्त होगा, वह उस दिन जो है अमावस्या तिथि रहेगी। चौथा गुरुवार जो है 27 नवंबर को प्राप्त होगा, उस दिन जो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। और आखिरी और पांचवा जो गुरुवार प्राप्त होगा वह 4 दिसंबर को प्राप्त होगा, उस दिन जो है अगहन मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो ये थी देखिए हमारे अगहन महीने की जो डेट है कि किस किस तिथि पे हमको ये प्राप्त हो रही है। और इस बार का अगहन का महीना बहुत ही अच्छा है। अगर कोई भी मतलब जो पहले ना किया हो तो उसको भी जो है इस बार जो है अगहन का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए अगहन गुरुवार का, और उसका जो पूरा पूरा जो लाभ इसको लेने का प्रयत्न करना चाहिए। लक्ष्मी कलश की स्थापना की विधि, दहलीज पूजन की विधि, उद्यापन की विधि सभी जो है आगे मैं आप लोगों से आपके संग जो है मैं शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है माता लक्ष्मी का नाम जो है अवश्य लिखिएगा। और लोगों के संग अन्य लोगों के संग शेयर भी इसे कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना आप लोगों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।